यार 2025 ना ओवरऑल फिल्मों के लिए काफी खराब साल था सो फार, इसीलिए बैड फिल्म्स में से इवन वर्स चुनना शायद और भी डिफिकल्ट है, बट वी समहाउ मैनेज एंड हियर वी आर प्रेजेंटिंग द वर्स्ट फिल्म्स ऑफ 2025 सो फार इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर। सबसे पहले आती है गेम चेंजर। रामचरण और शंकर का कॉम्बो एक्चुअली शुड हैव बीन लीथल, लेकिन शुड जस्ट एंडेड अप बीइंग लाइक अ मैशअप एंड ब्लडी बैड मैशअप ऑफ इंडियन एंड नायक। फिर आती है इमरजेंसी। कंगना रनौत इस फिल्म को लेके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, लेकिन दैट समहाउ डिड नॉट ट्रांसपायर इनटू ऑन स्क्रीन। जस्ट अ बैडली एक्टेड एंड अ बैडली डायरेक्टेड फिल्म। इंदिरा गांधी वुड बी हैप्पी। फिर आती है द फिल्म हिसाब बराबर। यार जनवरी ने काफी बुरी शुरुआत की थी बिकॉज यही महीने की ये तीसरी बैड फिल्म थी। हार माधवन बहुत अर्नेस्ट और ऑनेस्ट थे एज यू वुड एक्सपेक्ट, बट ये फिल्म का नेचर ही बहुत फॉर्मुलेक था। स्टोरी एक ही तरह से चल रही थी एंड जस्ट एंडेड अप बीइंग वेरी प्रेडिक्टेबल एंड बोरिंग। फिर आती है द फिल्म बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी। अगर आपने इस फिल्म के बारे में नहीं सुना है, आई डोंट इवन ब्लेम यू, लेकिन डायरेक्टर कुणाल कोहली की रिटर्न टू डायरेक्शन जस्ट एंडेड अप बीइंग अ टोटल मिसफायर। फिर आती है द फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी। वैसे तो लगा था कि मुदस्सिर अजीज की ये फिल्म काफी मजेदार होंगी। Unfortunately, Arjun Kapoor and Rakul Preet just seemed very lost throughout the film, and Bhumi Pednekar को बहुत मजा आ रहा था, visibly so, but completely seemed out of the place. Then comes the film नादानिया। शायद किसी के लिए ये इस साल की सबसे वर्स्ट फिल्म हो सकती है, और अगर आपने इस बारे में अब तक नहीं सुना था, you're definitely living in the wrong. एक काम करिए, जाइए किसी भी मीम पेजेस पर, आपको अपने आप पता चलेगा why is नादानिया an obvious choice coming into the worst list. The debut launch pad for Ibrahim Ali Khan and of course Khushi Kapoor। फिर आती है द फिल्म सिकंदर। सलमान भाई, आप वो वाले भाई बन जाइए जो आपको सब एक्चुअली प्यार करते हैं। नॉट द रेस 3 वन, नॉट द सिकंदर वन, नॉट द राधे वन। It's about time Salman reinvents himself, and Sikandar did not have any redeeming qualities whatsoever. Then comes the film The Bhutni। यहाँ पे संजय दत्त ना ट्रेलर में हार्नेसेस से आ रहे हैं और कुछ तो कर रहे हैं या तो कुछ बने हुए हैं। ऐसा लग रहा था दैट्स द मैक्सिमम इट कैन गेट वर्स, बट द फिल्म वाज प्रोबेबली अ लॉट मोर वर्स। और बैड अटेम्प्ट्स एट वीएफएक्स, हॉरर एंड कॉमेडी coupled with some really bad storyline aspects as well। फिर आती है द फिल्म ओडेरा 2। यहाँ वहां पॉपुलर आइटम नंबर्स करने के बाद तमन्ना भाटिया के लिए ये काफी पावरफुल कैरेक्टर हो सकता था, और लग भी रहा था टीजर और ट्रेलर से। Unfortunately, the final product was just an incredibly bad attempt at storytelling which is predictable और एक ही तरह से जा रही है with really no end game whatsoever। फिर आती है द फिल्म केसरी वीर। सूरज पांचोली वैसे फुल थ्रॉटल में थे, इंटरव्यूज यहाँ वहां दे रहे थे और बहुत बज में भी थे। Unfortunately, that was about it for केसरी वीर। बड़ा स्केल, बड़ा ambition, लेकिन the execution was nowhere even close to that। Next on the list is Houseful 5। वैसे तो इस फिल्म का हिट होना अपने आप में मेरे लिए एक तमाचा है, क्योंकि अभी भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका बढ़े ही जा रहा है, बट आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड हाउ डज वन फाइंड दिस फिल्म फनी, एंड आई गेस इट डेफिनेटली डजंट मैटर बिकॉज हाउसफुल 5 might be the worst for me, but it's still doing great numbers। Then on the list is Thug Life। अगर डिसअपॉइंटिंग इस वर्ड को अगर आपको बोल्ड में या फुल कैप्स में लिखना हो, तो ये फिल्म उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि मणि रत्नम और कमल हसन का लेजेंडरी रीयूनियन इतना खराब हो सकता था, ये किसने सोचा था। Unfortunately, Thug Life is just that। And finally on the list is Kanappa, technically the most recent entrant into the list because कुछ दिन पहले ही रिलीज हुई थी। यहाँ भी वेरी सिमिलर स्टोरी, बहुत बड़ा स्केल, बहुत बड़े बड़े एम्बिशंस एंड इतने बड़े बड़े कैमियोज, लेकिन जस्ट एक्सट्रीमली पुअर एग्जीक्यूशन। बहुत सारी चीजें कहने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हार्डली कुछ कह पा रही है। सो दैट्स इट गाइस, ये थी इस साल की वर्स्ट फिल्म्स ऑफ 2025। और सोचिए इस फिल्म में, इस लिस्ट में हम लवयाप्पा और बैडएस रवि कुमार जैसी फिल्में भी इंक्लूड नहीं करें, क्योंकि कुछ फिल्में शायद उनसे भी ज्यादा खराब थी। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको इस साल में कौन सी फिल्म सबसे वर्स्ट लगी थी, एंड डू यू अग्री विद द लिस्ट और नॉट।